जैन साथियों, आज मैं बवाना विधानसभा क्षेत्र में हूं और आज हमारे साथ सदर आलम जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और बड़ी बेबाक तरीके से, बड़ी अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं किसी भी विषय पर, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला शोषण हो। और अभी आप राहुल गांधी जी को देख ही रहे होंगे किस तरीके से बिहार में वो वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इसी वोटर अधिकार यात्रा से उन्होंने बहुत से ऐसे इल्ज़ाम लगाए बीजेपी गवर्नमेंट पे और मोदी सरकार पे। उन्होंने एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये भी लगाया कि किस तरीके से वोट चोरी करके जैसे कि प्रधानमंत्री सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वोट चोरी किया जा रहा है उसके 4-5 तरीके हैं। वो सब तरीका आज हमारे साथ जो बने हुए हैं सदर आलम जी वो बताएंगे। और राहुल गांधी जी ने ये भी बोला कि गुजरात में जो चुनाव वो जीत रहे हैं वो कोई चुनाव नहीं जीत रहे, वो सिर्फ वोट चोरी का एक तरीका है, वो सत्ता में बने हुए हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और आप बताइए, जो वोट चोर का जो कहीं ना कहीं मुद्दा बहुत बड़ा है, विपक्ष से लेकर आप जो घूम रहा है, तेजस्वी यादव हो गए या सीपीआई की पार्टी, सीपीआई एमएल, भगवा मालिक, कोई भी पार्टी हो गई, या अखिलेश यादव हो गया, या फिर जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। क्या ये सच में इतना गंभीर मुद्दा है? और लोकतंत्र को बचाना है तो मुझे लगता है इससे बड़ा मुद्दा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वोट ही चोरी करके जीतना होगा इंसान को तो फिर लोकतंत्र की कोई फायदा ही नहीं है। तो इसमें हमें डेफिनेशन बताइए यार, बताइए क्या है ये सब। एक्चुअली क्या है कि मोदी जी, जो आज हमारे पूर्वजों ने जो 70 साल से बीजेपी को सत्ता से बाहर रखी, वो बहुत अक्लमंद लोग थे, क्योंकि वो जानते थे कि इनको हाथ में सत्ता आएगी तो देश को ये बर्बाद कर देंगे। आज हमारे नौजवान पीढ़ियों ने इसके लालच में 15 लाख का लालच दिया, 2.5 करोड़ रोजगार का इन्होंने लालच दिया, ये गुड गवर्नेंस, शाइनिंग इंडिया, बहुत सारे ऐसे इन्होंने वादे किए। इसके लालच में नौजवान आकर इनको सत्ता सौंप दी। हर साल 2 करोड़ नौकरी ठीक है जी, 2.5 करोड़ नौकरी का वादा किया था, सत्ता इनको सौंप दी। मगर ये सत्ता में आज 12 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, एक भी यूनिवर्सिटी इनसे नहीं बनी, एक भी लोगों को सही रोजगार नहीं दे पाया। आज रोजगारी स्तर इतनी घट गई है कि 80 करोड़ लोगों को भीख में राशन देना पड़ रहा है, और इनके मंत्री बड़े सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हम राशन बांट रहे हैं। भाई, हम भीख नहीं चाहिए, हम इंडिया के जनता को, हमें आत्मनिर्भर बनाया जाए, काम दिया जाए ताकि हम खुद कमाकर अपने अनाज खरीद सके। तो आज आप क्या सोच रहे हो कि आज ये इन्होंने ऐसा सिस्टम बांध दिया है कि रोटी खाना ही विकास समझ रहे लोग, क्योंकि जब पेट भरेगा तभी दूसरा काम, बच्चे को पढ़ाना, एजुकेशन इतना महंगा कर दिया है। कई स्कूलें आपने देखा होगा, यूपी में 5000 स्कूलें बंद कर दी, हॉस्पिटलें बंद कर दी। मैं तो अभी एक नया चीज़ देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल के अंदर पे मेडिसिन ये खुला हुआ है दुकान, मेडिकल स्टोर, पे मेडिकल स्टोर, इन्होंने मोदी जी का बजायता फोटो लगाकर दुकान में दवाई बेची जा रही है। शर्म आनी चाहिए। जिस हॉस्पिटल में दवाई फ्री मिलनी चाहिए वहाँ पे आप झूठ का वादा करके 50% लेस का बहाना बनाकर आप लोगों के जेब पे डाका डाले, पैसे से मेडिसिन बेच रहे हैं। तो ये सरकार जो है लोगों को लूट रही है, अपने नेताओं को मालदार बना रही है। आज जितने भी बीजेपी के नेता है, इनकी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी की जाए तो इनकी आय से ज़्यादा की संपत्ति मिलेगी। और मैं कहता हूँ जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा उस दिन इनके नेता सारे जेल में दिखेंगे आपको। इनके या तो विदेश भागेंगे, देश छोड़ के भागेंगे, झोला उठा के भागेंगे, या जेल के पीछे दिखेंगे आपको। तो आप ये बताइए, जो वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है बार बार, तो ये सच में क्या वोट चोरी हो रही है? क्या आपको नहीं लगता कि वोट चोरी हो रही है? आप भी तो एक भारत के नागरिक हैं, आप मीडिया चला रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता? क्या राहुल गांधी जी ने आपको दिखाया नहीं कि जीरो, आज तक बताइए आपने जीरो हाउस नंबर देखा है कहीं? नहीं। अगर जीरो हाउस नंबर है तो आधार कार्ड दिखाइए मुझे, किसी आधार कार्ड में जीरो हाउस नंबर। और लाखों लोगों का जीरो हाउस नंबर से आप वोट बना रहे हैं। दूसरी बात, एक औरत के 4 जगह वोट है और वो 4 जगह पोलिंग कर रही है। कहाँ से वो पोलिंग कर रही है? अगर मान लो कि किसी का गलती से 2 जगह वोट बनता है तो पोलिंग तो वो एक ही जगह करेगी ना। अगर 2 जगह पोलिंग कर रही है तो इसका मतलब है कि फर्जी है। और भी फर्जीवाड़े हैं, जैसे कि उन्होंने दिखाया कि कॉपी वोट, बहुत से वोट ऐसे हैं जिसके दिल्ली में भी है, बम्बई में भी है, बिहार में भी है, ऐसे जगह में भी वोट है। जीरो हाउस नंबर, एक घर, यहाँ जे कॉलोनी जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे 12 मीटर 18 मीटर के घर है, यहाँ पे एक घर में 18 20 वोट है। बहुत से ऐसे प्लॉट है जो खाली पड़े हुए, आज तक बने नहीं है, उस प्लॉट पे वोट बने हुए यहाँ पे। तो मैं राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा पूरे हिंदुस्तान के सामने उठा दिया है कि यहाँ पे आज देखो, मोदी जी ने जहाँ ईमानदारी से चुनाव करवाया वहाँ हारे। अयोध्या जैसे सीट जो मोदी जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट
विधान लोकसभा थी, वहाँ पे मोदी जी हार गए, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने भरोसे में रह गए कि यहाँ तो हम जीत ही जाएंगे। मगर जहाँ पे उन्होंने वोट चोरी की वहाँ पे जीता, और जहाँ पे इन्होंने वोट चोरी नहीं की वहाँ पे इनकी हार हुई, गलत हार हुई, बहुत बुरी हार हुई। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, वो भी कहने के आरोप लगा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मोदी जी तो मेरे से चुनाव हार चुके थे, लेकिन उन्होंने उनको चुनाव जितवाया गया है, और समाजवादी के कार्यकर्ता ने उनको एज अ सांसद घोषित कर दिया। इसको कैसे देखते हैं आप? ये सच्चाई है सर। देखिए 7 राउंड तक वो नंबर 1 पे थे, 1 बजे तक वो मोदी जी को पीछे छोड़ रखे थे। इलेक्शन कमीशन की साइट बंद होती है और शाम को डिक्लेयर करा दी जाती है कि वो मोदी जी जीत गए। अजय राय जी का बोलना सही है, जायज़ है, क्योंकि उनकी जनता का प्यार था, जनता ने तो उनको वोट दिया। अब मैं आपको उदाहरण दूंगा, बनारस में भी इन्होंने 1 से 1.25 लाख फर्जी वोट बना रखे हैं, जो कि कई वोट ऐसे सामने आए इनके बीजेपी के भक्तों के जिनका वोट बनारस में बना हुआ है। वो बनारस में वोट डाल के आते हैं, फिर दूसरे विधानसभा में वोट डाल के आते हैं, फिर वहाँ वोट डाल के आते हैं। इन्होंने कई ऐसे लाखों लोगों को हायर कर रखा है जिसको पे किया जाता है बीजेपी के माध्यम से। वो पे अडानी और अंबानी के थ्रू पे किया जाता है, और उनको जब पैसे जेब में मिलते हैं तो वो फिर फ्लाइट से दिल्ली, बिहार, बम्बई, अदर स्टेट जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ ये जाते हैं और वोट डालते हैं, और फिर आके मोदी जी का जश्न मनाते हैं जीत का। ये सही तरीके से जीत नहीं है। और लोकतंत्र में जो देश में है, ये जनता यहाँ पे जनता का वोट तय करता है कि कहाँ पे किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, किसको नेता मगर जनता के अधिकार का हनन हो रहा है। जनता कुछ नहीं है, जनता वोट नहीं भी देगी तो भी वो जीत जाएंगे। आपने बिहार का उदाहरण देखा होगा, अभी बिहार में SIR लागू इन्होंने किया है। ऐसे लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया जो जिंदा है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रीट डाली कि भाई मैं जिंदा हूँ, लाइफ सर्टिफिकेट शो कर रही है। राहुल जी के साथ चाय पिए हैं, राहुल जी ने कमेंट भी किया कि मैं मुर्दों लोगों के साथ चाय पी रहा हूँ। तो सरकार इतनी हदधर्मी पे उतर गई है कि जिंदा लोगों को मुर्दा साबित करने पे लगी हुई है। तो ये बताइए, अभी MCD का दिल्ली में चुनाव होने वाले कुछ समय बाद, अगर इस तरीके से वोट चोरी होती रही फिर तो वो जीत जाएंगे। फिर एज कांग्रेस की क्या तैयारी जो इस वोट चोरी जो हो रही इसको रोका जाए? असल में कांग्रेस अभी, राहुल गांधी जी हमारे नेता, बिहार में पूरी जनता जागरूक करने में लगे हुए हैं। जनता उनका सहयोग दे रही है। आप देखे होंगे कि राहुल गांधी जी जिस एरिया से गुजरते हैं, भीड़ और जनता मोहब्बत के दुकान अपने आप खोल रहे बैठे हुए वहाँ पे दौड़ते हैं उनसे मिलने के लिए। बच्ची हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, दलित हो, मुस्लिम हो, अदर हर समाज उनकी मोहब्बत में लीन हो चुकी है और मोदी जी की नफरत से उग चुकी है। आप देखे होंगे कि दिल्ली में मोदी जी अभी आए थे यहाँ रोहिणी में, यहाँ पे जबरदस्ती कुछ वीडियो ऑडियो भी मैंने रिलीज डाला था फेसबुक पे। जबरदस्ती सिविल डिफेंस वॉलंटियर को बोला जाता है कि आप सिविल वर्दी में आएंगे। आंगनवाड़ी कर्मचारी को बोला जाता है कि आप नहीं आएंगे तो आपको नौकरी से निकाल दी जाएगी। आप MCD कर्मचारी को बोला जाता है कि भीड़ का हिस्सा बन के आप वहाँ पे मोदी जी के स्वागत में पहुंचे नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दी जाएगी। तो इतनी स्तर गिर चुका है इनका कि जो संवैधानिक कर्मचारी है उनको भी पॉलिटिकल यूज किया जा रहा है, और इतने बेशर्म होकर यूज करे, क्योंकि जनता तो इनसे उग चुकी है, जनता जाना नहीं चाह रही है। तो इनको भीड़ तो दिखाएंगे ना कि मोदी जी हंस रहे हैं, मोदी जी को झूठ का और ओवर एक्टिंग वाले, आपने देखा होगा कि इनके भक्त कैसे एक्टिंग कर करके, ओवर एक्टिंग कर करके दिखा रहे हैं कि मोदी जी के रैली में पहुंच रहे हैं। ये सब प्रोग्राम है इनके, और मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जनता, हिंदुस्तान की जनता एकदम बौखला गई है। बहुत जल्द मोदी जी सत्ता से भी बाहर होंगे।